धूप से तपता हुआ मैदान, कुछ लोग सफेद कपड़ों में खड़े हैं। सामने एक छोटा सा जहाज, कोई रनवे नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, और तभी वो मशीन जमीन छोड़ती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में भारत की पहली कमर्शियल उड़ान थी, या इसके पीछे छुपी है एक अधूरी, भूली हुई कहानी? आज हम जानेंगे आखिर भारत में कमर्शियल एयरप्लेन कब आए और किसने शुरू किया वो सपना जिस पर आज करोड़ों लोग उड़ते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत। भारत अंग्रेजों के अधीन था। रेल चलती थी, जहाज समुद्र में तैरते थे, लेकिन आसमान, वो सिर्फ पक्षियों और कल्पनाओं का था। फिर 1903 में दुनिया बदल गई जब अमेरिका में पहली पावर्ड फ्लाइट हुई। लेकिन भारत अभी भी इंतजार कर रहा था, इंतजार उस इंसान का जो आसमान को कारोबार में बदल देगा। साल 1904, पेरिस में जन्मा एक लड़का, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। उन्हें मशीनों से प्यार था, उन्हें रफ्तार से प्यार था, और सबसे ज्यादा उन्हें उड़ान से प्यार था। 1929 में वो भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। सोचिए, जब पूरे देश में कोई एविएशन सिस्टम नहीं था, तब उन्होंने लाइसेंस लिया। लेकिन लाइसेंस से इतिहास नहीं बनता, उसके लिए चाहिए हिम्मत। एक छोटा सा विमान, न कोई बड़ा एयरपोर्ट, न कोई पैसेंजर कैबिन। कराची से बंबई तक डार्क लेकर उड़ान भरी गई। पायलट कौन थे? खुद JRD टाटा साहब। उस दिन शुरू हुई टाटा एयरलाइंस। यही थी भारत की पहली कमर्शियल एयर सर्विस। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी, ये मेल सर्विस थी। फिर भी यही था वो पहला कदम जिसने भारत को कमर्शियल एविएशन की राह पर डाल दिया। 1930 के अंत तक टाटा एयरलाइंस ने पैसेंजर सर्विस शुरू कर दी। अब आम लोग भी टिकट खरीदकर उड़ सकते थे। कल्पना कीजिए, उस दौर में जब लोग बैलगाड़ी से सफर करते थे, कुछ लोग बादलों के ऊपर चाय पी रहे थे। 1946 में टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया, और फिर 1953 में सरकार ने एविएशन सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। एयर इंडिया बन गई देश की आधिकारिक पहचान। भारत अब सिर्फ उड़ नहीं रहा था, दुनिया से जुड़ रहा था। दूसरे विश्व युद्ध का असर, पैसों की कमी, तकनीकी चुनौतियां, लेकिन हर बार भारत की एविएशन कहानी ने खुद को फिर से खड़ा किया। 1990 के बाद प्राइवेट एयरलाइंस आई। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट्स में से एक है। लेकिन अगर 1932 में वो छोटी सी उड़ान न होती, तो शायद ये कहानी इतनी ऊंचाई तक न पहुंचती। तो आखिर भारत में कमर्शियल एयरप्लेन कब आए? अगर आप पैसेंजर सर्विस की बात करें तो 1930 के दशक में। लेकिन अगर आप पहली कमर्शियल एयर ऑपरेशन की बात करें तो 15 अक्टूबर 1932। एक छोटा विमान, डाक के कुछ बैग और एक आदमी का सपना। आज जब आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे होते हैं, तो याद रखिए, भारत की कमर्शियल उड़ान की शुरुआत किसी बड़े एयरपोर्ट से नहीं, बल्कि एक सपने से हुई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।